इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अक्सर टीवी स्क्रीन पर मिडल ईस्ट के तनाव, मिसाइल हमलों और युद्ध की ब्रेकिंग न्यूज़ देखकर लगता है कि ये तो किसी हॉलीवुड थ्रिलर का सीन है, या शायद कोई ऐसी दूर की समस्या जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन असलियत तो ये है कि वो दूर की दुनिया बड़ी तेजी से हमारे घरों के दरवाजे तक आ चुकी है। आज हम उस बड़े ग्लोबल संकट को डिकोड करेंगे जो रातों रात हमारी इकोनॉमी और रोजमर्रा के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। यहाँ एक बहुत ही जायज सवाल उठता है, आखिर क्यों हजारों किलोमीटर दूर लड़े जा रहे जियोपॉलिटिकल युद्ध हमारे घरों के अंदर हमारी लाइफस्टाइल और बजट को बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। लिविंग रूम में बैठकर न्यूज़ देखते हुए अक्सर यही ख्याल आता है कि इस लड़ाई का एक आम इंसान से क्या ही मतलब है। लेकिन जब अगले दिन कार में पेट्रोल भरवाने या बाजार में खाने का तेल और सोने की ज्वेलरी खरीदने की बारी आती है, तब उस ग्लोबल झटके का सीधा असर जेब पर महसूस होता है। भाग 1, द मिडल ईस्ट सप्लाई शॉक। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरे इकोनॉमिक साइकिल को हिलाकर रख देने वाला आखिर वो ट्रिगर है क्या। 130। एक बार इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो दुनिया भर में तेल व्यापार का एक बहुत ही अहम रास्ता है, वहां से रोजाना करीब 130 बड़े समुद्री जहाज एनर्जी सप्लाई लेकर गुजरते थे। लेकिन मिलिट्री एक्शंस की वजह से ये जहाज अचानक ग्लोबल नेविगेशन मैप से मानो गायब ही हो गए हैं। जहां कल तक जहाजों की रेल पेल थी, वहां अब एक खौफनाक सन्नाटा और सैन्य जहाजों का कड़ा पहरा है। और इस सप्लाई शटडाउन का सीधा असर कीमतों पर हो रहा है। युद्ध से पहले ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम 65 से $70 प्रति बैरल के आसपास थे। काफी स्टेबल स्थिति थी। लेकिन अब जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो डराने वाले हैं। इस जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल की वजह से ये कीमत उछलकर $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। साफ शब्दों में कहें तो ये कोई आम महंगाई नहीं, बल्कि एक भारी आर्थिक सुनामी की दस्तक है। अब मन में आता है कि क्या ये युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। फिलहाल जो कूटनीतिक हालात हैं उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। एक तरफ ईरान की मांग है कि उसे हॉर्मूज पर कंट्रोल और प्रतिबंधों से राहत मिले, वहीं अमेरिका ने सीजफायर की इन शर्तों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। और इस बीच इजराइल की प्लानिंग है कि उसके पास अभी भी 1000 से ज्यादा ऐसे टारगेट्स बाकी हैं जिन पर उसे कार्रवाई करनी है। बिना किसी का पक्ष लिए ये साफ देखा जा सकता है कि किसी भी तरफ से पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। बातचीत के सारे रास्ते फिलहाल बंद ही नजर आ रहे हैं। भाग 2, इंडियाज इंपोर्ट बर्डन। अब इस ग्लोबल पिक्चर से निकलकर सीधे इंडिया पर पड़ने वाले असर की बात करते हैं। 85 से 88%, ये बहुत बड़ा नंबर है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85 से 88% हिस्सा इंपोर्ट करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अपनी एनर्जी नीड्स के लिए हम लगभग पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर निर्भर हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम में $1 का भी उछाल आता है, तो वो हमारी नेशनल इकोनॉमी को एक गहरा घाव देता है। ये निर्भरता ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। इसका गणित बड़ा ही सीधा है और सच कहें तो थोड़ा डरावना भी है। जब तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल का इजाफा होता है, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा 4 से 5% तक उछल जाता है। और अगर क्रूड ऑयल सच में $120 तक पहुंच गया, तो अनुमान है कि यह घाटा 3.1% तक पहुंच सकता है। आसान भाषा में समझें तो एक्सपोर्ट की तुलना में इंपोर्ट करने के लिए बेतहाशा डॉलर देश से बाहर भेजा जा रहा होगा, और ये एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सिग्नल है। लेकिन जरा रुकिए, डॉलर सिर्फ तेल खरीदने में ही नहीं बह रहा है। देश में सोने के इंपोर्ट में भी एक चौंकाने वाला जंप आया है। पिछले साल यह आंकड़ा $58 बिलियन था, लेकिन मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में यह उछलकर $71.98 बिलियन हो गया है। हमारे कुल इंपोर्ट बिल का 7 से 9% हिस्सा तो सिर्फ सोना होता है, और ये चीज हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर एक अनचाहा और बेहद भारी बोझ डाल रही है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हर साल 10 मिलियन टन यूरिया इंपोर्ट किया जाता है, जिस पर सरकार भारी सब्सिडी देती है ताकि खेती पर इसका बुरा असर ना पड़े। इसके अलावा 16 से 17 मिलियन टन खाने का तेल, जैसे पाम और सूरजमुखी का तेल भी हम बाहर से मंगाते हैं। सोचिए, एक युद्ध के कारण जब ग्लोबल मार्केट में इन सब चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो देश की कितनी बड़ी पूंजी लगातार बाहर जा रही होती है। भाग 3, पीएम मोदी की ऑस्टेरिटी अपील। इन बड़े झटकों से बचने के लिए सरकार की तरफ से कुछ डोमेस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म्स यानी घरेलू स्तर पर बचाव के तरीके सुझाए गए हैं। ये कदम काफी हद तक हमें कोविड के दिनों की याद दिलाते हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे वर्क फ्रॉम होम अपनाएं ताकि ईंधन की भारी बचत हो सके। इसके साथ ही 1 साल तक सोने की खरीदारी टालने, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 50% तक कम करने और गैर जरूरी विदेश यात्राओं से बचने की भी सलाह दी गई है।
ये कोई आम सुझाव नहीं है, इसे एक तरह का आर्थिक बचाव कवच मान लीजिए, जिसे पूरे देश को मिलकर पहनना होगा। भाग 4 प्रोटेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आखिर ये सब पर्सनल सैक्रिफाइस क्यों मांगे जा रहे हैं? इसका सीधा कनेक्शन है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने से। इस आंकड़े को देखिए, $31.7 बिलियन। ये वो विशाल रकम है जो पिछले कुछ समय में 3.2 करोड़ भारतीयों ने अपनी विदेश यात्राओं और टूरिज्म पर खर्च की है। ये सारा डॉलर देश से बाहर चला गया, एक ऐसे वक्त में जब तेल और जरूरी चीजों का इंपोर्ट करने के लिए एक एक डॉलर की कीमत है। विदेश में छुट्टियां मनाने से हमारे डॉलर रिजर्व्स पर बहुत भारी दबाव पड़ रहा है। ये युद्ध सिर्फ तेल के बाजार को ही नहीं, बल्कि ग्लोबल करेंसीज की ताकत को भी पूरी तरह से बदल रहा है। भारतीय रुपया और थाई बात जैसी करेंसीज जो डॉलर पर निर्भर हैं, वो लगातार गिर रही हैं। लेकिन दूसरी ओर चीनी युआन मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि डी-डॉलराइजेशन के चलते कुछ देश तेल का व्यापार अब डॉलर की जगह युआन में कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स का ये खेल रुपए को कमजोर कर रहा है और इसे बचाए रखना अब एक बहुत बड़ी चुनौती है। भाग 5 द फाइनल एनर्जी वार्निंग। अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आते हैं। ग्लोबल इन्वेंट्री डेटा से इस संकट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। ब्लूमबर्ग के जो ताज़ा अनुमान हैं, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो जून 2026 तक दुनिया के तेल भंडार गिरकर सिर्फ 7.6 बिलियन बैरल रह जाएंगे और सितंबर 2026 तक ये और गिरकर 6.8 बिलियन बैरल तक आ जाएंगे। ये वो ऑपरेशनल स्ट्रेस लेवल है जहां दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई दम तोड़ने लगती है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि युद्ध से पहले वाली कीमतों के 2029 से पहले लौटने की कोई उम्मीद ही नहीं है। और सबसे अहम बात तो ये है, मान लीजिए कि अगर आज ही इसी वक्त पूरी दुनिया में फुल सीज फायर हो जाए, सब कुछ एकदम शांत हो जाए, फिर भी जो नुकसान ग्लोबल एनर्जी मार्केट का हो चुका है उसकी भरपाई करने में कई साल लग जाएंगे। 2029 तक तो युद्ध से पहले वाले नॉर्मल तेल के दाम देखने को ही नहीं मिलेंगे। इस एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकलने का रास्ता बहुत बहुत लंबा है। हमारे इस विश्लेषण का अंत एक बहुत ही भयानक चेतावनी के साथ होता है। अगर ग्लोबल ऑयल इन्वेंट्री 6.8 बिलियन बैरल तक गिर जाती है तो पाइपलाइन और रिफाइनरीज काम करना बंद कर देंगी, जिससे पूरी दुनिया में एक भयानक कमी, एक भयानक स्कार्सिटी पैदा होगी। अब यह बिल्कुल साफ है कि क्यों घर से काम करना, कार का कम इस्तेमाल करना या सोना ना खरीदना सिर्फ एक राय नहीं बल्कि देश की जरूरत बन चुकी है। एक बहुत लंबे और मुश्किल सफर की शुरुआत हो चुकी है। क्या हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके इस ग्लोबल तूफान से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अब बहुत ही गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक और उलझे हुए विषय को डिकोड करने के लिए।